जय मसीह की हालेलुया। मैं पास्टर डॉक्टर मालती महंत एबीसी हिंगना चर्च में सेवाकाई कर रही हूँ। और आप लोगों से मैंने 2-3 बार कहा कि मैं हफ्ते में एक दिन उपवास रखती हूँ। तो आप लोगों की जो भी समस्या है वो मुझसे शेयर कीजिए, किसी भी तरह की हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे मित्रों में हो, या जॉब में हो, या फाइनेंशियल जो भी तकलीफ हो, मुझसे शेयर करिए। जिस दिन मैं उपवास रखती हूँ उस दिन मैं खुदावंद से आपके लिए प्रार्थना करूँगी। और हमारी कलीसिया भी होती है जो अपना शाम को 6 बजे से 8 बजे तक होती है। तो जो मेरे चर्च के लोग, जो मेरे कलीसिया के लोग हैं, वो लोग भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम ऑनलाइन प्रेयर भी रखते हैं, जिसमें भी हम एक मतलब रिक्वेस्ट का जो भी मतलब प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम अलग प्रार्थना करते हैं। तो आप लोग से शेयर करिएगा। और जो भी वचन प्रभु मेरे द्वारा जो बुलवाता है, जो शब्द प्रभु के रहते हैं, तो उसके द्वारा आपके लाइफ में कोई भी, यदि आपके लाइफ में कोई भी कुछ भी तरह की गवाही होती है, जो आपके लाइफ में उन्नति होती है, तो हमसे शेयर करिएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना मैं करती हूँ। तारीफ करती खुदा बाप कि आप हमारे खुदा, तारीफ करते खुदावन कि आप शब्द देते हो, और तारीफ करते खुदावन कि जो वचन सुनते खुदा राजा उसे हृदय में कार्य करिए खुदा, और जैसा आप आगे बढ़ाना चाहते हैं वैसे बढ़े। तारीफ करते खुदा जो वचन दे खुदा, उसके द्वारा हम सीख पाए। यीशु के नाम से मांगते खुदावन, आमीन आमीन आमीन। अभी हम मत्ती के 13वें चैप्टर में पहुंच गए हैं। जो अगला शीर्षक मैं अपने बाइबल में दिखा रही हूँ जो है जंगली बीज का दृष्टांत। मैं अपने बाइबल में पढ़ती हूँ, आप भी अपने बाइबल में पढ़िएगा। जैसे 24 वचन में बोलते हैं कि यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। मतलब दृष्टांत ऐसा रहता है कि जो यीशु मसीह ने जो भी कहानियाँ बताई हैं वो एक अलग टाइप का दृष्टांत है। यदि आप खुदा बाप के चरणों में बैठोगे, खुदा बाप से प्रार्थना करोगे, तो खुदा बाप एक एक गुण रहस्य को हमें समझाता है। तो उसके लिए बताते हैं कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, और ऐसा बोलते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। मतलब स्वर्ग का राज्य क्या होता है कि जब हम अपने चर्च, अपने कलीसिया में जाते हैं, जो परमेश्वर का दास होता है, जो मैन ऑफ गॉड होता है, वो वचन प्रचार करने से पहले खुदावन से घुटनों में मांगता है कि खुदावन आप कौन सा मुझे शब्द देते हो। तो कैसा हुआ कि उनको खुदावन ने जो भी शब्द दिया, तो मुख वहाँ परमेश्वर का दास का रहता है पर शब्द परमेश्वर का रहता है। तो वो कैसे जो लोग रहते हैं उनके बीच में वचन को बता दिया। मतलब ऐसा रहता है कि जो वचन के बीज को बो दिया, और वो वचन रहता है जो हमारे हृदय में आता है, हमारे हृदय पे पटिया पे लिखता है, तो बीज बो के वो काम कर दिया। मतलब जो खुदावन ने जो वचन सुनाने को बोला था, परमेश्वर के दास ने उस वचन को सुनाया, और जो लोग थे उस वचन को सुने। आगे बोलता है 25 में, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। लोगों का सोना मतलब क्या रहता है, जैसे यदि हम कलीसिया जाते तो हमारे पास एक बराबर एक नोटबुक होना चाहिए, जिसे परमेश्वर का दास जो वचन बोलता है उस वचन को हम लिखें, और घर में जाके अलग से समय निकाल के खुदावन से प्रार्थना करें, उस वचन को समझें। क्योंकि जो परमेश्वर का दास जो वचन समझाता है, उस वचन को हमें समझना है, और उस वचन को बार बार हमें मनन करना, रिमाइंड करना है, ताकि वो वचन हमें याद हो जाए। देखिए, हर किसी को बाइबल पता नहीं रहती, पर जब हम वचन को पढ़ते हैं और वचन के द्वारा हम अंश अंश बदलते जाते हैं, तो जो हमारे स्वभाव में जो बदलाव आती है उसको लोग को जानते हैं कि आपके स्वभाव में क्यों चेंज आया। तो इसके द्वारा हम यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं। तो इसमें क्या बोला, उस लोग सो रहे थे। मतलब क्या हुआ कि वो जो वचन को अपने बाइबल में लिखे नहीं, और जो खुदावन ने जो मैन ऑफ गॉड को जो वचन दिया था, उस वचन पे हम ध्यान नहीं दे पाए। हम जैसे कलीसिया से अपने चर्च से निकलते हैं तो हम बाकी चीज़ों में हमारा ध्यान आ जाता है। हम घर में जाके खुदावन से प्रार्थना नहीं कर पाते, उस वचन को रिमाइंड नहीं कर पाते। मतलब हम उस वचन से दूर हो गए, मतलब हम सो गए, मतलब हम उससे दूर हो गए। तो आगे क्या होता है कि अब शैतान ने क्या, शैतान का मेन एम क्या रहता है कि जब भी देखिएगा हम जब चर्च के लिए निकलते हैं तो बराबर हमारे भी थोड़ी छोटी सी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि हम खुदावन की राहों में जाएं और खुदावन के जैसे बने से झगड़ा करेगा। और जैसे वो भी ये भी नहीं चाहता कि आप वचन को पढ़ो। इसलिए मान लीजिए आपने थोड़ा ढिलाई कर दिया, आपने प्रार्थना नहीं किया, वचन नहीं पढ़ा, तो उस दौरान क्या करता है, वो जंगली बीज आके बोलता है। जंगली बीज ये होता है कि देखिए, हम अपना स्वभाव यीशु मसीह जैसे बनाते जाते हैं। यीशु मसीह ने हमें हर जगह माफ़ किया, हमें यीशु मसीह हर जगह आगे बढ़ाते। आज हम कोई भी तकलीफ में रहें तो यीशु मसीह हमारे साथ रहते। जंगली बीज का मतलब ये हो गया कि हम सामने वाले से चिढ़ने लग जाते। यदि सामने वाला उन्नति करता है तो हमें पसंद नहीं आते, क्योंकि हमारे बीच तो जंगली बीज बोया जा चुका है ना। उसके बाद आगे दिखाया है 26 में बोलता है
जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। मतलब वो वचन तो बीज तो बोया जा चुका है, पर जो स्वभाव में जो अंतर दिखेगा वो हमें यीशु मसीह जैसे स्वभाव न रखे, यीशु मसीह के अपोजिट स्वभाव रहेगा। मतलब हम लोगों को माफ़ करने के बजाय हम सामने वाले से चिढ़ने लग जाते हैं। हे प्रियो, मैं आपसे भी बात करती हूँ, यदि आप खुदावन की राहों में चलते हो, यदि आप अपने कलीसिया में जाते हो, यदि आपका परमेश्वर का दास अभी खुदावन का वचन सुनाता है, तो उस वचन पे चलिए। यदि मान लीजिए आपके लाइफ में कोई ऐसा दोस्त आता है, मित्र आते हैं, परिवार के लोग, यदि आपको नेगेटिव बात करते हैं, तो सिर्फ आप अपनी दृष्टि खुदावन की ओर रखिए, क्योंकि खुदावन का वचन है जो हमें अपने जैसा बनाता है। यदि जो नेगेटिव बातें आ रही है तो अपने कान को ऐसा रखिए कि जो बात को सुना तो न सुनना, दो कान दिए ऐसा रखिए कि एक कान से सुनिए पर दूसरे कान से निकाल दिए। पर जब हम चर्च में जाते हैं तो हमारे दोनों कान में यदि हम सुनते तो उस वचन को हमारे हृदय में ग्रहण करना है, हम उसके जैसे बढ़ते चले जाना है। तो क्या बोलते हैं कि स्वभाव अलग दिखने लगा। यदि हम खुदावन की राहों में आते हैं, यदि हमें कोई नेगेटिव स्वभाव मिलता है तो हमें उस चीज़ को जाहिर करना चाहिए। यदि परमेश्वर का दास हो उससे जाहिर करना चाहिए। यदि कोई हमारा मित्र है जो खुदावन की बातें करता है, जो प्रार्थना करता है, ऐसी बातें हमें उनसे शेयर करना है। आगे बोलते हैं उसको आगे बोलते 27 में, पर इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था। मतलब जब स्वभाव में अंतर दिखने लग जाता है तो जो परमेश्वर का दास है, जो कलीसिया में जो हमारा मैन ऑफ गॉड रहता है, उसको लोग के बोलते हैं कि तो हमेशा चर्च आता था, ये हमेशा खुदावन की बातें सुनता था, पर इसके स्वभाव में आज पूरी तरीके से चेंजेस क्यों दिख रहे हैं, ऐसा उनको बोलते हैं। आगे बोलते हैं 28 में, उसके बाद फिर बोलते क्वेश्चन मार्क के बाद, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए। मतलब यदि आपने अच्छा बीज बोया था, आप खुदा की सेवकाई कर रहे हो, आप खुदावन की बातें बता रहे हो, पर इसके स्वभाव में अंतर कहाँ से आ गए, ऐसा बोलता। उसके बाद 28 में बोला, उसने उनसे कहा, मतलब यीशु मसीह ने जो कंप्लेन लेके आए उनसे कहा, क्या बोलते हैं, वह किसी शत्रु का काम है। मतलब यीशु वो बोलते हैं कि देखो, मैं खुदावन का वचन तो शेयर कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ जो मैं खुदावन से घुटनों में रह के प्रार्थना करता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ कि खुदावन जो इस वचन को सुनते हैं तो वचन इनके हृदय में कार्य करे। और कोई भी नेगेटिविटी आती है तो खुदावन से घुटने में टिक के बात करे, मुझसे शेयर करे, परमेश्वर के दासी से शेयर करे, ताकि हम खुदावन से मांगेंगे और अपने मन को दृढ़ रहने। यदि हम खुदावन की राहों में निकले तो हमें दृढ़ रहना है। प्रियो, यदि आप खुदावन की राहों में आते हैं, बहुत से नेगेटिव लोग रहते हैं, तो सबसे पहली बात तो आप उनको जवाब मत दीजिए, क्योंकि यदि हम जवाब देते तो हम अपने स्वभाव को यीशु मसीह के स्वभाव से बदलते। हमें सिर्फ उनको माफ़ कर देना है, क्योंकि हमारा बदला लेने के लिए हुआ साक्षात हमारे साथ खड़ा है। आगे बोलते हैं, दासों ने उससे कहा, मतलब जो कंप्लेन लाए थे उन्होंने परमेश्वर के दास से क्या कहा कि क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि यदि तेरी इच्छा यदि होती है तो जो उसको नेगेटिव स्वभाव जो डाल रहा है, क्या हम उसको मतलब उस राहों से हटा दें। पर वो परमेश्वर दास बोलते हैं, नहीं, जो हो रहा है उसको होने दो। कहीं ऐसा ना हो कि उनके अलग हो जाने से जो मेरा जो दास है, जो अपने कलीसिया में आता है, कहीं उनके अलग हो जाने से ये हो ना दे उनका मन भी भटक जाए। नहीं, उनको जैसा है वैसा करने दो। आगे बोलते हैं 29 में, उनसे कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। मतलब ये होता है कि दोनों में दोस्ती है। यदि नेगेटिव बात उसके साथ हो रही है, प्रियो, आपसे मैं डिस्कस करती हूँ कि यदि खुदावन की राहों में आप चल रहे हो, यदि कोई नेगेटिव बात होती है तो इसमें परमेश्वर का दास से कभी भी नहीं चाहेगा कि उनसे आप अलग हो जाओ। देखिए, अलग करने वाला परमेश्वर है। हमें बस इतना है कि हमारी ज़िंदगी में कितनी भी नेगेटिविटी बातें क्यों ना हो, हमें सिर्फ अपना ध्यान उस क्रूस की ओर रखना है, क्योंकि वो क्रूस तो श्रापित हुआ करता था, पर मेरे यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना लहू बहा के उस क्रूस को पवित्र कर दिया। इसलिए चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, क्योंकि यदि मान लीजिए वो लोग उस नेगेटिव पर्सन को उसके लाइफ से यदि हटाते हैं और मान लीजिए उनका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो, तो ऐसा ना हो कि उसके साथ बुरा किया तो क्या लोग मेरे साथ भी बुरा करेंगे, ऐसा उसके मन में विचार ना आए। और आगे बोलते हैं 30 में कि कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय काटने वाले से कहूँगा। मतलब अभी उनको बढ़ने दो, मेरा काम क्या है। देखिए, हमारा काम किसी के लिए भी नेगेटिव बोलने का नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमारे जीवित पिता परमेश्वर यीशु मसीह की गवाही हम हर जगह देते रहें। और देखिए, हमारा काम सिर्फ वचन बताना है। जब वचन उसके हृदय में कार्य करेगा तो नेगेटिव पर्सन को खुद खुदावन उसकी लाइफ से निकाल देगा। हमें किसी के लिए नेगेटिव बोलने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमें हमारे यीशु मसीह की महिमा करनी है। आगे बोलते हैं कि
जब कटनी का समय आएगा, मतलब जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, तब वो बोलते परमेश्वर के दास कि उस समय उनसे कहूँगा, आगे क्या बोलते हैं कि जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे में डालो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। मतलब ऐसा बता रहे हैं कि बोलेंगे कि जंगली हैं, मतलब जो आज तक खुदा वचन की बातों को सुन के यीशु मसीह जैसे नहीं बन पाए, तो इसलिए बोलते हैं कि उनका कोई उपाय नहीं है, उनको जो नर के अग्नि है उसमें डाल दो। और बाकी बोलते हैं कि जो अच्छे खत्ते हैं, जो अच्छे गेहूं हैं, उनके मेरे पास लाओ, क्योंकि उस गेहूं को मैं फिर से बोऊंगा और उससे मैं कई गुना फल निकालूंगा। हे प्रियो, मैं आपसे बात करती हूँ कि यदि आप खुदावन की राहों में चलते हो तो बहुत लोग आएंगे जब खुदावन की राहों में न चलो, बहुत लोग आपके लाइफ में गड़बड़ी करेंगे, फैमिली में गड़बड़ी करेंगे, दोस्ती में गड़बड़ी करेंगे, फाइनेंस में गड़बड़ी करेंगे, ताकि आप में मन में कन्फ्यूजन हो और खुदावन की राहों से दूर हो जाओ। पर हे प्रियो, मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ भी तकलीफ हो, सिर्फ खुदावन के पास आइए और जो परमेश्वर दास है उसके पास आइए। खुदावन बराबर आपको सही सलाह देगा, क्योंकि हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, हमें सिर्फ उसके पास आता है। तारीफ करती हूँ खुदावन, सारी आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।